ओम नमः शिवाय। नमस्ते। 14 नवंबर को दीपावली है, तो इस दिन को आप लोग किस तरीके से सेलिब्रेट करें, उसी के बारे में बात करना चाह रही हूँ आप लोगों से। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि दीपावली जो है, कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाई जाती है और ये जो टाइम पीरियड होता है अमावस्या का, इस दिन सूर्य और चंद्रमा जो होते हैं, एक साथ एक ही राशि में होते हैं। तो अमावस्या के दिन दोनों ही प्लैनेट की जो स्थिति होती है, वो ग्रहों का जो राजा है और जो ग्रहों की रानी है, जिसको चंद्रमा और सूर्य के नाम से जानते हैं, ये दोनों एक राशि में बैठे होते हैं। तो धन प्राप्ति की दृष्टि से ये पीरियड काफी अच्छा होता है। और इस दिन जो स्थिर लगन होती है, स्थिर लगन में जब लक्ष्मी की पूजा की जाती है, लक्ष्मी जी का आवाहन किया जाता है, तो ये ऐसी मान्यता है कि पूरे साल जो है धन संपत्ति इन सारी चीजों की कभी कमी नहीं होने पाती है। तो किस तरीके से आप इसको सेलिब्रेट करें? देखिए, जो इस दिन मुहूर्त रहेगा, 14 नवंबर को अमावस्या प्रारंभ हो रही है, उसका जो टाइम पीरियड है, ये दोपहर में 2:17 से शुरू होगी अमावस्या, और 15 तारीख को सवेरे 10:36 तक रहेगी। तो ये जो पूरा टाइम पीरियड है, यही दीपावली का टाइम है। लक्ष्मी पूजा करने के लिए यही टाइम है। और इसमें भी विशेष मुहूर्त हैं, जिनमें आप पूजा करेंगे तो वो काफी शुभ और फलदायी हो सकती है आपके लिए। तो देखिए, जो पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम के टाइम में, दिवाली के दिन, एक तो 5:28 से लेकर के 7:24 के बीच में। तो ये जो पीरियड रहेगा, ये स्थिर लगन रहेगी। इसमें पे वृषभ लगन स्थिर लग्न होती है। तो ऐसी मान्यता है कि जब स्थिर लग्न में लक्ष्मी का पूजा करते हैं, तो वो काफी लक्ष्मी जो है स्थिर हो जाती हैं। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। मतलब कि आप लक्ष्मी को ऐसे पीरियड में, ऐसे समय पे आप उनको अपने घर में बुला रहे हैं, उनका आह्वान कर रहे हैं कि आपके यहाँ वो हमेशा के लिए अस्थायी रूप से आप उनको निमंत्रण दे रहे हैं। इसलिए जो सामान्य लोग होते हैं, जो गृहस्थ लोग हैं, उन्हें भी और जो व्यापारी वगैरह हैं, उनको भी स्थिर लग्न की पूजा जो होती है अच्छी रहती है। तो आप सभी लोग स्थिर लग्न में 5:28 से लेकर के 7:24 के बीच में ही अपनी पूजा करिएगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसके अलावा जो लोग रात में पूजा करते हैं, बहुत से लोग नाइट में, बहुत लेट नाइट पूजा करते हैं, तो उनके लिए जो टाइम पीरियड रहेगा, वो रात में 11:59 से लेकर के और 12:32 तक का जो टाइम रहेगा, उस पीरियड में आप पूजा कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये कुल मिलाकर के आपके लिए 2 टाइम निकल रहा है। और जो शाम की पूजा होती है, तो उसको प्रदोष काल भी बोलते हैं। तो प्रदोष काल वाला जो में स्थिर लग्न आ रही है, वो 5:28 से लेकर के 7:24 तक। तो ये दीपावली के शुभ जो मुहूर्त हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया। अभी इसमें बात कर लेते हैं कि दिवाली की पूजा करनी कैसे चाहिए। देखिए, जो भी हम लोग पूजा पाठ करते हैं, जैसे करते हैं, जिसके यहाँ जो सिस्टम है, आप उसी तरीके से करिए। लेकिन चूंकि कि ये लक्ष्मी जी की पूजा है, तो लक्ष्मी पूजा में कुछ चीजें बहुत ज्यादा अपना एक अलग स्थान रखती हैं। तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, एक तो आप लाल रंग का कपड़ा ले लीजिए। लाल भी ले सकते हैं और साथ में पीला कपड़ा भी ले सकते हैं। और जिस तरीके से आप सारे नवग्रहों को स्थापित करते हैं, आह्वान करते हैं, उसी तरह से करिए। और लक्ष्मी जी के लिए जो आप पूजा करते हैं, वहां पे आपको पूजा के साथ में एक तो कमल गट्टा होता है। कमल गट्टा एक फ्लावर फूल होता है, उसको जरूर रखिए। और साथ में कौड़ी बोलते हैं, कौड़ी आपको मिल जाएगी मार्केट में, जहाँ पे पूजा पाठ के सामान मिलते हैं, वहां पे ये कौड़ी भी मिल जाती है। और जो साबुत हल्दी होती है, खड़ी गांठ हल्दी की होती है, उसको आप ले लीजिए। 7 गांठ हल्दी ले लीजिए। और इसके अलावा आप जो तुलसी जी होती हैं, तुलसी का जो काली तुलसी होती है, तो उनके नीचे वो काफी झड़ जाती हैं, उनको भी आप ले सकते हैं। और अक्षत लेकर के इन सबों की आप बहुत अच्छे से मंत्रों के साथ में पूजा कर लीजिए, या फिर आप मन में प्रार्थना करके, और जहाँ पे आप लक्ष्मी जी को स्थापित करते हैं, कलश वगैरह स्थापित करते हैं, जो भी आप फल फूल मिष्ठान चढ़ाते हैं, जैसे भी करते हैं,
उसी तरीके से पूजा करिए। लेकिन पूजा में आप एक कमल गट्टा और कौड़ी और हल्दी की गांठ, इन चीज़ों का ज़रूर उपयोग करिएगा। और पूजा पाठ करने के बाद पूरी रात आप उनको उसी तरीके से रखे रहिए पूजा स्थल पे। और सुबह के टाइम पे जब समाप्ति हो जाती है, तो आप उस हल्दी की जो गांठ है और जो कौड़ी है, उसको पीले कपड़ा, जो आपने पूजा में पीला कपड़ा इस्तेमाल किया है, उसमें बांध करके अपने जहाँ पे आप अपना पैसा रुपया रखते हैं वहां पे रख दीजिए, या जो आपका पूजा स्थल है आप वहां पे भी रख सकते हैं, जिससे आप डेली उसको पूजा करते टाइम डेली आप उस पे आपका कंसंट्रेशन उस पे जाएगा, तो आप डेली उसका आवाहन करेंगे। इस तरीके से आप डेली आप लक्ष्मी जी को याद कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी है कि जो भी आपका पूजा पाठ है, तो जो भी आपकी धन संपत्ति है, ज्वेलरी वगैरह है, इन सारी चीजों की आप पूजा करिए। और जो भी आपके एसेट्स हैं, जो भी स्टूडेंट वगैरह हैं, तो उनका पढ़ाई लिखाई ही उनका सबसे बड़ा धन होता है, या व्यापारी बंधु लोग हैं तो उनके लिए उनका जो भी उनका लिखने पढ़ने की चीजें होती हैं, आप इसे इस तरीके से समझिए कि जिसकी भी लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, उसको आप जरूर उसकी पूजा करिए। तो उससे क्या है कि कनेक्टिविटी बन जाती है। और लक्ष्मी का संबंध जो है धन से होता है, तो धन तो बहुत आवश्यक होता है सभी की लाइफ के लिए। तो इस तरीके से आप इस शुभ मुहूर्त में, स्पेशली जो स्थिर लगन वाला मुहूर्त है शाम के 5:28 से, उस टाइम पीरियड के बीच में आप पूजा जरूर प्रारंभ कर दीजिए। और पूजा में जैसे भी आपको करना है, जो भी आपके फैमिली में जिस तरीके से किया जाता है, आप उसी तरह से करिए। लेकिन पूजन सामग्री में कोशिश करिए आप कि एक तो कमल गट्टा और कौड़ी और हल्दी के साबुत गांठ, ये सारी चीजें जो हैं लक्ष्मी जी को काफी पसंद है। लक्ष्मी जी को पसंद होने के साथ साथ इनका संबंध धन से है। तो आप पूजा करने के बाद इन सारी चीजों को धन स्थान पर स्थापित कर दीजिए। और फिर देखिए कि पूरे साल आपको किस तरीके से प्रभाव इसका देखने को मिलता है। लेकिन इन चीजों के साथ में मैं एक चीज आपको जरूर कहना चाहूंगी कि ये सारे जो पूजा पाठ होते हैं, ये करने के लिए इन्हें करना चाहिए, लेकिन जो फाइनल परिणाम मिलता है वो अपने कर्मों का ही मिलता है। तो अगर हमारे कर्म सही रहेंगे तो लक्ष्मी जी अपने आप प्रसन्न रहेंगी। बिना कर्म के तो कुछ नहीं होना है। जब तक मेहनत नहीं करेंगे तो कहाँ से लक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती है। लक्ष्मी को आवाहन करना चाहिए, ये सही चीज है। जैसे पूजा में प्रार्थना की जाती है, वैसे विशेष पूजा में उनका आवाहन करिए। लेकिन वो एक संकेत करती है कि जब हम अपने कर्म को करेंगे, चाहे वो कोई भी कर्म हो, हमारा जॉब हो, नौकरी हो, बिजनेस हो, पढ़ाई लिखाई हो, जिस चीज से भी हम जुड़े हुए हैं, तो जब उसमें बहुत मन से उस काम को करेंगे तो स्वाभाविक है उस काम के थ्रू हमको मनी मिलेगी। तो आप इस तरीके से समझिए। और आप लोगों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। लक्ष्मी जी आपकी लाइफ में बहुत प्रॉस्पेरिटी लेके आए, हमेशा स्थिरता के साथ आपके घर में रहें, और धन धान्य से आप लोग बहुत परिपूर्ण रहें, खुद भी बहुत प्रसन्न रहें, खुश रहें, और अपने धन से दूसरों की भी मदद कर पाए, ऐसी भी आपकी मनोवृत्ति बने। क्योंकि धन कहीं एक जगह रहे और बहुत संचित होके रहे, इकट्ठा होके रहे, इससे अच्छा है कि वो धन सभी के लिए काम आ जाए और उससे सबको खुशी मिले, वो ज्यादा जरूरी होता है। सिर्फ एक जगह रख के धन को संग्रह करके रखे हैं तो उससे बहुत तो फायदा नहीं होता है। तो धन है तो अपनी सिक्योरिटी के लिए तो होता ही है, साथ साथ अपना इंटेंशन सही होगा तो धन वृद्धि तो होनी ही है। इस तरीके से आप लोग इस मुहूर्त में पूजा करिए, और ये साल आपके लिए काफी संपन्नता, समृद्धि, सद्बुद्धि लेके आए। आगे मैं फिर आप लोगों के लिए कुछ लेके आऊंगी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड चीजें। और साथ में एक रिक्वेस्ट भी करूंगी कि अगर आप लोग पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें, जिससे कोई भी नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन मिले आप लोगों को। और मैक्सिमम ग्रुप में आप शेयर करिए, एस्ट्रोलॉजी की जानकारी सभी लोगों तक पहुंचे। ओम नमः शिवाय। नमस्ते।